नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पड़ताल में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। भारतीय लोकतंत्र में हर सरकार को 5 साल बाद जनता के सामने जाना पड़ता है, जहां जनता सरकार के 5 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब कर देती है। कई बार सरकारें बदल जाती हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जनता सरकार के कामकाज से खुश होकर उसे लगातार एक से ज्यादा बार मौके दे देती है। लेकिन जहां 5 साल बाद सरकार बदल जाती है तो वहां नई सरकार पहले की सरकार की कई योजनाओं या उनको या तो बंद कर देती है या फिर उसके काम की गति को धीमा कर देती है। और जो काम कुछ दिनों में पूरा होने वाला होता है उसे पूरा होने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। कभी कभी तो ये समय इससे भी ज्यादा लंबा हो जाता है। लखनऊ मेट्रो को लेकर तो इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी सरकार पर लगातार लगाए जाते रहे कि जो योजना पूरी हो गई थी उसे जनता के लिए शुरू करने में 3 साल लगा दिए गए ताकि सपा के कामकाज का लाभ बीजेपी को मिल सके। आमतौर पर जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उन्हें पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि योजना की शुरुआत एक सरकार के कार्यकाल में होती है और जब वो पूरी तैयार होती है तब तक सरकार बदल जाती है और दूसरी पार्टी की सरकार उस योजना का श्रेय लेने की कोशिश करती है, जिसके कामकाज में या तो उनका योगदान था ही नहीं या फिर सीमित योगदान था। कुछ ऐसा ही आजकल यूपी में देखने को मिल रहा है। सपा सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो जनता की बेहतरी के लिए शुरू की गई, लेकिन जब वो पूरी हुई तब राज्य में सरकार बीजेपी की बन गई और अब बीजेपी सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये पूरी योजना उनकी रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी योजनाओं पर बीजेपी के एक तरफा दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो काम सपा सरकार में शुरू हुए, अखिलेश यादव उसे जनता को गिना रहे हैं। आज की पड़ताल काम और नाम की पॉलिटिक्स पर होगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। योगी सरकार धड़ाधड़ योजनाओं का शुभारंभ कर रही है, कभी मेट्रो तो कभी एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से आते हैं और योगी सरकार के विकास कार्यों से गदगद होकर तारीफों के पुल बांधते हुए निकल जाते हैं। योगी सरकार बाद में बड़े बड़े विज्ञापन देकर जनता को बतलाती है कि ये हमारी सरकार में यूपी का विकास हो रहा है, मानो यूपी के विकास की गंगा बह रही हो। लेकिन इन सब के बीच मिसमिसाती रह जाती है विपक्षी पार्टियां, जो सरकार के विकास पर सवाल उठाते हुए सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करती दिखती हैं। यूपी में अब तो आलम यह है कि जब जब परियोजनाओं का फीता कटता है, सपा चीफ अखिलेश यादव के जिगर पर सांप लौट जाते हैं। आलम यह है कि अखिलेश सोशल मीडिया पर अपनी कसमसाहट दिखाते रहते हैं और बीजेपी उनके ही काम का श्रेय लेकर गुपचुप निकल जाती है। लेकिन क्या बीजेपी दूसरे की योजना पर इस तरह आसानी से दावा कर निकल जाएगी? वैसे सिर्फ विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता, ये यूपी की जनता पहले भी बता चुकी है। 2017 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को चेहरा बनाकर लड़ा था। उन्होंने नारा दिया था, विकास बोलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास मूक दर्शक बना रहा और तूती बोली हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी की। यूपी का मतदाता धर्म के नाम पर बंट गया है और फिर जो परिणाम होना था वो तो देखने को मिल ही रहा है। बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन बीजेपी को हासिल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता में आ गई। 2.5 दशक बाद ये पहला मौका था जब बीजेपी को यूपी में स्पष्ट बहुमत मिला। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने शुरुआती फैसलों से ही साफ कर दिया कि वो किस तरह के काम प्रदेश में करेंगे, उनका टारगेट क्या है। योगी सरकार ने अपना कामकाज संभालने के बाद सबसे पहला काम बूचड़खानों पर शिकंजा कसने का किया। कई बूचड़खाने बंद करा दिए गए तो कई कुछ समय बंद रहने के बाद मुश्किल से शुरू हो पाए। रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, सड़क, पार्क, यहां तक कि जिलों के नाम बदले जाने लगे। विकास यहां एक कोने में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अब उसका नंबर आया है क्योंकि अब चुनाव आए हैं। लेकिन जो पार्टी 4 सालों से संप्रदायों की राजनीति में जुटी रही, वो आनन फानन में पुरानी सरकार के द्वारा शुरू किए गए कामों का ही फीता काट रही है। इस साल जनवरी में 15 लाख घरों को साफ पानी देने की लाई गई योजना पाइप पेयजल मिशन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में भाजपा सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की थी और सपा की योजनाओं की चोरी कर नाम बदलने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि पाइप पेयजल मिशन योजना सपा के शासन की थी, जो भाजपा नाम बदलकर खुद श्रेय ले रही है। भाजपा ने 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया, सपा के शासन में कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण कर रही है।
10 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ कर कानपुर मेट्रो की शुरुआत करने पहुंचे थे। इस पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि ये योजना सपा सरकार की थी, लेकिन योगी सरकार इसका भी श्रेय ले रही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दावा ठोका और कानपुर मेट्रो को खुद की सौगात बताया। लिखा कि कानपुर मेट्रो स्थानीय निवासियों के लिए सपा की एक ऐसी सौगात है जो परिवहन का एक नया इतिहास लिखेगी। कानपुर को फिर से समृद्ध बनाने के लिए इसका योगदान क्रांतिकारी साबित होगा। शुक्र बस इतना है कि इसका झूठा श्रेय लेने वालों ने हरी झंडी का रंग नहीं बदला। ये तंज अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कसा था। आज भी जब पीएम मोदी सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तीखी टिप्पणी की और इसे अपना काम बताया। दरअसल अखिलेश यादव ने कविता के अंदाज में पोस्ट लिखते हुए कहा, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने की मची खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। इस ट्वीट से जाहिर है कि अखिलेश यादव नाराज हैं। उनके कार्यकाल में जो काम शुरू हुए उसका श्रेय जबरन बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार ने एक्सप्रेसवे की लागत कम करने के लिए गुणवत्ता से समझौता किया। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीते दिनों हुई बरसात में एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता सामने आ गई। उनका कहना था कि पता नहीं बीजेपी ने इसमें कौन सी मिलावट की है। दरअसल गाजीपुर जिला प्रशासन ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा को एक्सप्रेसवे पर चलने की इजाजत नहीं दी थी, जिस वजह से उन्होंने ऐलान किया कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी फूल चढ़ाकर सांकेतिक रूप से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेगी। जिसके बाद आज ही पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी कि सुल्तानपुर में साइकिल लेकर पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने योगी सरकार को भी घेरा। साथ ही कहा कि उनकी सरकार बनने पर सपा सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे मंडी बनाएगी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो काम सपा ने 5 साल पहले करके छोड़ दिया था वही काम बीजेपी आज कर रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सपा सरकार से 5 साल पीछे चल रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी की सरकार उनके कामों का श्रेय तो ले ही रही है, उनके कामों की नकल भी कर रही है। अखिलेश यादव अक्सर अपने समय में बने आगरा एक्सप्रेसवे पर विमान उतरने का हवाला देते हुए इसकी विश्व स्तरीय गुणवत्ता का दावा करते हैं और मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के हरक्यूलिस विमान के उतरने को भी उन्होंने नकल बताया। भारतीय वायुसेना इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जैगुआर, सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलिस जैसे जहाज सफलतापूर्वक उतार चुकी है। वैसे सबसे पहले वायुसेना के विमान यमुना एक्सप्रेसवे पर उतारे गए थे। एक्सप्रेसवे का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करना हमेशा पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा करता रहा है। मायावती के कार्यकाल में यमुना एक्सप्रेसवे बना, लेकिन चुनावों में बीएसपी को हार मिली। अखिलेश यादव जिस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उदाहरण अपनी हर रैली में देते हैं, उसे बनाने के बाद हुए चुनावों में सपा को हार मिली थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सहारे योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, कहीं ये सपने सपने ही बनकर ना रह जाएं और प्रदेश की जनता इतिहास को दोहराते हुए उनकी सरकार को ही बदल दे। अब 2022 में ये देखना होगा कि जनता इतिहास को दोहराते हुए सरकार बदलती है या फिर इतिहास बनाते हुए बीजेपी को दोबारा चुनती है। आज के पड़ताल के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।